छोड़े थे, 4 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले संगत है, असंगत बताने के लिए क्या करेंगे, A1 B1 चुनेंगे। तो A1 चुनने के लिए समीकरण 1 से चलेंगे, A1 B1 C1 समीकरण 1 से चुनेंगे। तो A1 बराबर कितना 2, B1 बराबर कितना -2 और C1 बराबर कितना -2। फिर A2 B2 C2 चुनने के लिए समीकरण 2 से। तो A2 का मान कितना 4 और B2 का मान कितना -4 और C2 का मान कितना तो -5 है। अब चलिए A1 बटा A2 रख दीजिए। तो A1 बटा A2 का मान 2/4 हो जाएगा और B1 बटा B2 तो B1 बटा B2 का -2/4 और C1 बटा C2 तो C1 के मान -2 है और C2 के मान -5 है। देखिए यही कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, अरे कटेगा ना, 2 दूना के 4, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन 2/5 नहीं कटेगा, खाली माइनस माइनस कटेगा। देखिए यहाँ से तो A1 बटा A2 बराबर 1/2 आया और B1 बटा B2 बराबर कितना आया 1/2 आया और C1 बटा C2 बराबर कितना आया 2/5 आया। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 दोनों बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होता है। इस स्थिति में अनुपात तुलना करेंगे तो यही होगा ना, A1 बटा A2 B1 बटा B2, A1 बटा A2 B1 बटा A1 बटा A2 B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो जब नॉट इक्वल टू C1 बटा C2 होगा तो ये क्या होगा, ग्राफीय निरूपण में होगा समांतर रेखा है, और बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, बीजगणितीय निरूपण में हो जाएगा कोई हल नहीं है, इसको बोलते हैं असंगत। असंगत कोई हल नहीं है, इसको बोलते हैं असंगत है। अब असंगत है तो इसको छोड़ देंगे, संगत रहता तो ग्राफ खींचेंगे, असंगत है तो ग्राफ नहीं खींचेंगे, हो गया ना। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं इनके 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 5 नंबर हम लोग देखेंगे प्रश्नावली देखेंगे। 5 नंबर कितना, प्रश्नावली 3.2 का हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं ना, उसी का। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, वीडियो को आप लोग नोट करके देख लीजिएगा। चलिए इसको मिटा रहे हैं। चलिए 5 नंबर हम लोग देख रहे हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर हम लगा दिए, ठीक है ना। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए, आप लोग देख लीजिए स्क्रीन पर 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और अधिक है का अर्थ परिमाप 36 मीटर है, तब बाग की विमाएँ ज्ञात करना है। यानी बाग के विमाएँ मतलब क्या चीज, लंबाई चौड़ाई निकालना है और ग्राफीय विधि से हल करके निकालना है, ठीक है। हम लोग तो ग्राफीय विधि भी सीख रहे हैं ना। तो चलिए इसके लिए हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई, माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर क्या मान लेंगे, लंबाई बराबर x मीटर, ठीक। और आयताकार बाग की चौड़ाई, आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मानेंगे, इसको मान लेंगे हम लोग y मीटर, ठीक है। और आयताकार बाग का परिमाप क्या होगा, तो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दिया है ना, अर्ध परिमाप। तो हम लोग आयताकार बाग का परिमाप जानते हैं 2 × L + B होता है, और अर्ध परिमाप दिया है तो 2 से क्या करेंगे भाग लगाएंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा L + B, यानी लंबाई की जगह क्या मान है x और चौड़ाई की जगह y, वही चलेगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से। यहाँ लिख देंगे x, इधर लिख देंगे y। देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई जो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से क्या है 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये y होगा तो ये कितना होगा x - 4 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसको हम लोग इधर उधर कर देंगे, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो ये x, y प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और माइनस में अचर है तो इधर जाएगा तो प्लस में, तो ये समीकरण 1 हो गया।
अब देखिए, अब अर्ध परिमाप कितना दिया है, तो अर्ध परिमाप l प्लस बी, तो l की जगह पर क्या चीज x और b की जगह पर y बराबर कितना 36 मीटर। तो समीकरण 2 हो गया। अब चलेंगे यहाँ से हम लोग अगर ग्राफीय विधि से हल करना है तो इसका हल निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x y का मान निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना 4। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर कितना 4, आई माइनस में y है तो इधर प्लस में हो जाएगा ना। अब चलिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्स वाई के मान निकाल लेंगे। तो चलिए, अगर y के मान रख देंगे तो x का मान चला, तो हम लोग चलते हैं y बराबर कितना 4 पर। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा देख ले क्यों में आ रहा है ना। तो चलिए y बराबर 4 पर, तो y के मान y बराबर 4 पर नहीं आ रहा है पूरा, इधर कट जाएगा, हटेगा ही नहीं ना। एक सेकंड रुकिए, हो जाएगा। चलिए y इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए समीकरण 1 से इधर से निकालेंगे। चलिए समीकरण इसको ऐसे कर देना, ठीक है ना। चलिए इसमें चल रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा यही है ना, x माइनस वाई बराबर 4। तो ये देखिए x 4 माइनस में y है, इधर जाएगा तो प्लस में y हो जाएगा। तो अब देखिए y बराबर क्या रखें, y बराबर अगर कोई भी मान रख देंगे, कोई भी अंक संख्या रखेंगे तो x का मान चलेगा। तो पता है इसको रखने के लिए हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, हम लोग जानते हैं ना, दो चर रखिए समीकरण अनगिनत हल होते हैं। तो x बराबर तो हम रख देना y बराबर 4 पर। तो हम x बराबर 4 और y की जगह पर 4 माने तो 4 रख दीजिए। तो x के मान कितना आया 8 आ गया कि नहीं, y के मान 4 रखे तो x का मान 8 आ गया। अब फिर चलिए, अब फिर चल रहे हैं हम y बराबर 8 पर। दो को कम से कम निकालना होगा ना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और फिर 4 प्लस y है ना x बराबर, तो फिर y की जगह पर कितना 8 रख देंगे तो कितना 12। अब यहाँ से तालिका इसका बना लीजिए, इसका तालिका बनाइए। x तो x y, देखिए x का मान हम y के मान 4 रखे हैं, तो x का मान 8 आया है, तो y के मान 4 रख रहे हैं तो x का मान 8 आया है। फिर y के मान 8 रख रहे हैं तो x का मान 12 आ रहा है। हो गया ना इस समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से निकालेंगे इसका मान, समीकरण 2 से। तो अब चलिए यहाँ चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना 36, यही है ना, x प्लस वाई बराबर 36। तो इसको भी x के मान निकाल रहे हैं, तो 36 y जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो चलिए अब फिर हम y बराबर रख दे रहे हैं 20 पर, तो x का मान चलेगा तो y बराबर 20 पर। तो y बराबर 20 रखेंगे, तो y बराबर 20 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो y बराबर 20 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो x 36 माइनस 20 रख देंगे ना y की जगह पर, तो कितना x का मान 16 आ गया। अब फिर चलिए चलते हैं y बराबर 24 पर, अब फिर 24 रख दे रहे हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 और y की जगह पर कितना 24। तो 36 में से 24 जाएगा तो 12 आ गया। तो हो गया ना। तो यहाँ भी दो को मान निकालिए, अब इस तालिका में भर दीजिए इसका भी मान, चार्ट बना के इसमें रख डाल देंगे ना। तो x और y, तो चलिए y बराबर 20 लिए तो x के मान 16 आ रहा है, y बराबर 20 लिए तो x के मान 16 आ रहा है, और y बराबर 24 ले रहे हैं, y बराबर 24 ले रहे हैं तो x का मान 12 आ रहा है। यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलिए, अब हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। अब ग्राफ खींचने के लिए इस साइड को हम मिटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ग्राफ खींचने के लिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि ग्राफ इधर आप लोग को स्पष्ट से समझ में आएगा बढ़िया से। वीडियो को आप लोग स्टॉप कर लीजिएगा, उतना देरी छोड़े शुरू से देखिए, फिर वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए। चलिए इस सब को मिटाएंगे हम, खाली ये वाला रहेगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें हम लोग अब देखेंगे देखिए ये हो गया x, इसको बोलते हैं x डैश, इसको बोलते हैं y, इसको बोलते हैं y डैश। चलिए हमको हाईएस्ट कितना तक जाना है 20 तक, 24 तक जाना है ना। तो चलिए 4 4 के गुना ले रहे हैं। देखिए 4 8 12 4 16 4 20 4 24, इधर भी चलिए 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 हो गया ना। अब रहने दीजिए, माइनस में तो हमको जोड़ तो नहीं, 4 4 8 नहीं है माइनस में जोड़, तो क्या जोड़ो 4 4 8। चलिए
एक्स में कर रहा है 8 गो और वाई में कर रहा है 4 गो, तो एक्स में 8 गो और वाई में 4 गो, तो देखिए 8 और 4 ये हो जाएगा ना, वाई में 4 यही है ना, और 8 तो हो गया, इसको रहने दीजिए, बाद में इसका नाम देंगे। अब चलिए एक्स में कर रहा है 12 गो, वाई में कर रहा है 8 गो, एक्स में कर रहा है 12 गो और वाई में कर रहा है 8 गो, तो यही हो जाएगा ना, एक्स में कर रहा है 12 गो और वाई में कर रहा है 8 गो, यही हो जाएगा ना। अब चलिए इसका ग्राफ खींचिए, इसको मिला देंगे ना, तो इसको मिलाइएगा तो कैसे मिलाइएगा, इसको थोड़ा सा नीचे से आएगा, तो इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम हो गया 8,4 और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया 12,8 हो गया ना। हम लोग खींच दिए इसका। चलिए अब चलिए इसका समीकरण लिखना होगा, तो यहाँ लिख दीजिए। समीकरण कितना है, एक से है ना, एक्स माइनस वाई बराबर कितना है, 4 का ग्राफ है, 4 का है ना। अब चलिए समीकरण 2 में एक्स में कर रहा है 16 गो, वाई में कर रहा है 20 गो, तो एक्स में 16 गो, तो एक्स में 16 गो और वाई में कर रहा है 20 गो, यही हो जाएगा ना। एक्स में 16 गो, देखिए एक्स में 16 गो और वाई में 20 गो, तो एक्स में 16 गो, देखिए ना, एक्स में 16 गो और वाई में 20 गो, यही होगा ना। फिर देखिए आगे बोल रहा है कि एक्स में 12 गो, वाई में 24 गो, एक्स में 12 गो और वाई में 24 गो, एक्स में 12 गो, तो देखिए एक्स में 12 गो और वाई में 24 गो, यही हो जाएगा ना। एक्स में 12 गो, देखिए एक्स में 12 और वाई में 24 गो, यही हो जाएगा ना। इसका ग्राफ तो यही हो जाएगा ना। एक सेकेंड, इसका ग्राफ यही हो जाएगा ना, एक्स में 12 गो, वाई में 24 गो। चलिए अब इसको हम लोग हल कर देते हैं। देखिए इसका जो ग्राफ हम लोग खींचेंगे, यही हो रहा है ना, इसका ग्राफ यही होगा ना, इसको मिला दीजिए। तो ये पहले जो हम चले हैं तो कितना चले हैं कि एक्स में 16 और वाई में 20 गो, तो 16,20 हो जाएगा इसका नाम। ये जो चले हैं दूसरा कितना 12,24, 12,24, देखिए तो यही हो गया ना ग्राफ। अब देखिए ये समीकरण 2 है, तो 2 में लिख दीजिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना 36 का ग्राफ है, 36 का। अब देखिए ये जो काट रहा है यही इसका हल हो जाएगा। तो देखिए तो एक्स के सामने किसके सामने काट रहा है, तो एक्स के सामने देखिए 20 के सामने काट रहा है, और वाई के सामने किसके सामने काट रहा है, 16 के सामने काट रहा है कि नहीं। तो इसका यही हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया 20 मीटर और वाई बराबर कितना आ गया 16 मीटर। तो यही बोल रहा था ग्राफीय विधि हल करने के लिए, तो ग्राफ विधि से हल करके दिखा दिए कि नहीं, ग्राफीय विधि से हल कर लिए ना। क्योंकि देखिए यहाँ काट रहा, प्रतिच्छेद कहाँ कर रहा है, यहीं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इधर से देखिए तो y के सामने 16 आ रहा है और x के सामने कितना आ रहा है 20 आ रहा है कि नहीं। तो x क्या माने थे, आयतकार बाग की लंबाई माने थे, और y क्या माने थे, आयतकार बाग की चौड़ाई, यानी लंबाई कितना 20 मीटर और चौड़ाई कितना 16 मीटर। तो यहाँ लिख लीजिएगा वह आयतकार बाग की लंबाई, आयतकार बाग की लंबाई बराबर कितना x माने से तो कितना है 20 मीटर, और आयतकार बाग की चौड़ाई, आयतकार बाग की चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई कितना माने थे, चौड़ाई y बराबर कितना माने थे y मीटर ना, तो ये कितना आ गया 16 मीटर। तो ये हम लोग का आंसर आ गया, क्योंकि इसका विमाय पूछ रहा था ना, तो विमाय बता दिए, यानी लंबाई आ गया 20 मीटर और चौड़ाई आ गया 16 मीटर। अगर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, फिर से हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। ये मान निकालें समीकरण 1 से, इस समीकरण 1 से है और इस समीकरण 2 से है, ठीक है। आगे की वीडियो को आप लोग स्टॉप कर लीजिएगा, पॉइंट सब समझेंगे, उसके बाद ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ पेपर लेकर, ठीक है ना। जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वही इसका हल होता है। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। कल क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 5 है ना, क्वेश्चन नंबर कितना है 5 है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है।
फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में।